हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ये वीडियो इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने दोस्तों जनवरी 2026 के सेशन में एडमिशन लिया था, यानी कि या तो आपने फेब में लिया होगा या मार्च में लिया होगा या जैन में लिया होगा, दैट मीन्स कि 3 महीने तक आपके एडमिशन्स चले थे, तो जो आपका सेशन काउंट होता है वो जनवरी सेशन काउंट होता है। इग्नू में एडमिशन लेने के बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको गाइज आपका एनरोलमेंट नंबर पता हो, आपके पास आपका इग्नू का आईडी कार्ड भी होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, जनवरी सेशन में, तो आपके एग्जाम्स होंगे दिसंबर 2026 सेशन में। एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, असाइनमेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। असाइनमेंट्स आपको 30 सितंबर से पहले सबमिट करने हैं। तो आपके टोटल गाइस 4 सब्जेक्ट कोड्स हैं। कौन कौन सा है? MPS 1, 2, 3 और 4। इग्नू के अंदर पोल साइंस का जो कोर्स है ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आपका जो भी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में असाइनमेंट बना दोगे। बाकी आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। असाइनमेंट से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स, जैसे कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी। उससे पहले मैं बताती हूँ कि हम जो है स्कॉलरली माइंड्स इग्नू के रेडी टू सबमिट असाइनमेंट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो रेडी टू सबमिट असाइनमेंट में क्या होता है कि जो भी सारा काम है वो हम आपको करके देंगे और असाइनमेंट को आपका जो एड्रेस है वहाँ पे डिलीवर कर देंगे। उसके अंदर आपको सारा जो काम है वो ऑलरेडी किया हुआ मिलेगा, बस आपका फाइनल हो जाएगा, सबमिशन आपका रह जाएगा। न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, सारे असाइनमेंट्स में आपको सेम हैंड राइटिंग मिलती है, जिससे कि भी किसी तरीके का कोई डाउट ना हो। सेम हैंड राइटिंग होती है, दैट मीन्स कि एक ही स्टूडेंट ने अपना चारों असाइनमेंट्स को बनाया है। तो अगर आप अपने असाइनमेंट्स को ऑर्डर करना चाहते हो, इवन हमारे पास सॉफ्ट कॉपीज भी होते हैं। इस टाइप का सॉफ्ट कॉपी होता है जिसके अंदर आपका ऊपर असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2025-26 वाला ही आपको बनाना है। और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस में से एनी 5 आपको करने होते हैं। तो आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि मैंने लिया है, तो उसका पूरा इंट्रोडक्शन, फिर आपके पॉइंट्स हो गए, निष्कर्ष हो गया। तो वर्ड लिमिट के हिसाब से ही मेरे आंसर्स हैं, ना तो मैंने ज़्यादा रखा है ना ही कम रखा है मटेरियल, अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट। साथ ही साथ आंसर्स के अंदर जो आपका कंटेंट है आप देख सकते हो कि जो आपके विभिन्न विचारक हैं उनके अनुसार परिभाषाएं वगैरह हमने ऐड की हैं, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सके। एक क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे आंसर्स में देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन 1 एंड 2 में से आपको 1 में से जैसे कि आपने कोई 2 क्वेश्चंस ले लिए, सेक्शन 2 में से कोई 3 क्वेश्चंस ले लिए, बट ओवरऑल आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। मिनिमम 2-2 क्वेश्चंस आपको हर एक सेक्शन से ज़रूर लेना होता है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, कहीं आप एक ही सेक्शन के 5 क्वेश्चंस कर दो, तो ऐसी मिस्टेक मत करना। अब यहाँ पे क्या क्या मटेरियल आपका रिक्वायर्ड होता है उस पर बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड होगा उस पर बात करेंगे। तो गाइस सुनो मेरी बात ध्यान से। मटेरियल बनाने के लिए आपको चाहिए, तो आपके पास शीट्स होनी चाहिए, बोथ साइड रूल्ड शीट्स होनी चाहिए। तो आपके 4 असाइनमेंट्स हैं, अराउंड 25 से 30 रुपए का आपका एक शीट का पैकेट आता है। तो आप टोटल 4 पैकेट्स आप खरीद लो, उतने में आपका काम हो जाएगा। आपके पेन्स हो गए, आपको नॉर्मल ब्लू और ब्लैक पेन खरीद लेने हैं, और एक हो सके तो आप ब्लैक मार्कर खरीद सकते हो, आप चाहो तो। ठीक है, वो क्या कहाँ यूज होगा मैं अभी आगे बताऊंगी। और आपका थ्रेड हो गया, सिंपल असाइनमेंट्स को बांधने के लिए थ्रेड। और आपके कुछ प्रिंट आउट्स लगते हैं जिस पे मैं बात करती हूँ। देखो, सबसे पहले आपका क्या होता है, असाइनमेंट का फ्रंट पेज होता है, फिर आपका होता है इग्नू का आईडी कार्ड का प्रिंट आउट, एंड देन आपका क्या होता है, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट होता है। दैट मीन्स कि हर एक असाइनमेंट के शुरू में आपके ये 3 प्रिंट आउट्स लगे रहेंगे। अब बात करते हैं कि फ्रंट पेज क्या है। फ्रंट पेज का मतलब होता है उसमें सारी की सारी जो डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका सब्जेक्ट कोड, डेट, साइन वगैरह, वो सब आपके फ्रंट पेज में रहते हैं। तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर लो इग्नू असाइनमेंट, ठीक है, फ्रंट पेज।
तो फ्रंट पेज आपने सर्च कर लेना है, उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है, 4 आप उसके प्रिंट ले लेना, 4 ही आप अपने आईडी कार्ड के प्रिंट ले लेना, 4 आपके अलग अलग क्वेश्चन पेपर के प्रिंट हो गए, यानी कि एमपीएस 1 2 3 4 के। तो टोटल कितना हो गया, 4 4 8 4 12, 12 आपके प्रिंट आउट हो गए, 4 आपके शीट्स के पैकेट हो गए, ठीक है। 5 6 आपके पेन लग जाएंगे ब्लू ब्लैक, एक आपका मार्कर हो गया, बांधने के लिए आपका थ्रेड हो गया। ये सारा आपका मटेरियल है। अब आप लिखोगे कैसे, तो सिंपल बस आप ऐसे अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया और आपने आंसर लिख दिया। सिंपल तरीके से आपको करना है। देखो, एग्जामिन द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द लिबरल एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव। ये पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन राइटिंग इसमें अच्छी थी, डार्क पेन ही था, तो इस टाइप का हम आपको प्रोवाइड करते हैं। रेडी टू सबमिट आपको अगर ऑर्डर करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ये नंबर मिल जाएगा, ये नंबर है, और इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। स्कॉलरली माइंड्स की टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड होगा। तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर दो अपना कोड, फॉर एग्जाम्पल MPS 002 असाइनमेंट 25-26, उसके आगे लिख देना। अगर आपका हिंदी है तो इसके आगे फिर आप ना हिंदी भी सर्च कर लेना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम अगर आपका इंग्लिश में है तो क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा रहेगा कि ये पहले फर्स्ट ईयर का है, जुलाई 25 और जनवरी 26 सेशन का सेम क्वेश्चन पेपर होता है। तो जुलाई 25 वाले जो बच्चे हैं ना, देखो उनका तो असाइनमेंट सबमिशन मार्च में ही हो गया था और उनके एग्जाम्स भी हो चुके हैं। अब बारी आती है उन बच्चों की जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया। तो जब आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो कुछ गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने खुद के शब्दों में आंसर्स को लिखो, अप्रॉक्सीमेट जो वर्ड लिमिट है पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से लिखो। सबमिशन आपको अपने कोऑर्डिनेटर के पास करना है। तो अगर आपका ऑफलाइन सबमिशन है तो आपको जाके करना पड़ेगा, और अगर आपका ऑनलाइन सबमिशन है तो आप अपने असाइनमेंट का, हैंड रिटन असाइनमेंट का जो पीडीएफ है वो आप बनाओगे और अपने कॉलेज का जो भी आपका लिंक होगा, जैसे कि कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो गूगल फॉर्म दे देते हैं, और जो मतलब वो गूगल फॉर्म होता है ना उसके अंदर आपको भरना होता है, 4 पीडीएफ आपको डालने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, जनरली दिल्ली RC3 के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं उनका सबमिशन ऑनलाइन होता है। असाइनमेंट सबमिशन की जो गाइडलाइंस हैं वो अलग से आती हैं, उसके लिए आपको सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अगस्त में अपने सारे असाइनमेंट्स को बना लो, लास्ट समय के लिए वेट मत करो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ना पैनिक वाला सिचुएशन हो जाता है, बच्चे फंस जाते हैं। तो जनवरी की डेट क्या है आपकी, सितंबर 30 2026 है, ठीक है। किसी भी टाइप का जेरोक्स वगैरह जो है मतलब हैंड रिटन आपका जमा होगा। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर है जिसपे लिखा हुआ है 2025-26, ये MPS 1 का क्वेश्चन पेपर है। तो जब आप प्रिंट आउट लोगे तो सिर्फ ये जो लास्ट पेज है ना जिसमें क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ आप इसका ही ले लेना, पूरे का नहीं आपको लेना। ये जो 3 पेजेस हैं ये 3 आपको नहीं लेने हैं, जस्ट आपका क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट आपका इसमें लगेगा। कैसे क्वेश्चन पेपर को सर्च करना है मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्टली गूगल पे जाके आप अपना कोड डाल दो और इस टाइप से हिंदी इंग्लिश में जैसा भी है आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहली चीज हो जाती है कि आपके पास आपका आईडी कार्ड हो, दूसरी चीज आपके पास असाइनमेंट के सारे 4 क्वेश्चन पेपर्स हो, प्लस आपके पास क्या होने चाहिए, फ्रंट पेजेस होने चाहिए। आपके एग्जाम्स कब होंगे दोस्तों, एग्जाम्स होंगे आपके दिसंबर में। तो दिसंबर में एग्जाम का जो फॉर्म है अराउंड वो आपका अक्टूबर में आ जाता है। तो एग्जाम फॉर्म आने के बाद आप एग्जाम्स के बारे में, जैसे कि आपके मतलब गेस्ट पेपर या नोट्स है ना, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, साथ ही साथ हमारे पास असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में जो मेरे व्हाट्सएप के चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। पता है क्यों, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे हम स्कॉलरली माइंड्स की टीम सारी जो डिटेल्स होती है ना वो हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, चाहे फिर वो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड डिटेल्स हो,
या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स हो। अगर आपको असाइनमेंट के सैंपल वगैरह देखने हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर को आप सेव कर लो। इन फ्यूचर आपको कोई भी डाउट होता है तो हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। अराउंड हर डे, एवरी डे हम अवेलेबल रहते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। बट बाकी की जो डिटेल्स होती हैं वो मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। स्कॉलरली माइंड्स का मास्टर्स का एक चैनल हमने अलग से बनाया है, उस पे सिर्फ मास्टर्स के बच्चों के बारे में उनकी जो डिटेल्स होती हैं वो मैं शेयर करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट। आप, मैं चाहती हूँ कि आपके असाइनमेंट जल्दी से बन जाएं, समय पे बन जाएं। सितंबर से पहले पहले उसको बना लो। कोई भी क्वायरीज है, अभी भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी। असाइनमेंट से रिलेटेड सारी क्वायरीज को ही सॉल्व करना हमारा 2 महीने का टारगेट है। अगस्त और सितंबर में हमें सारे असाइनमेंट्स को निपटा देना है। ठीक है दोस्तों, सो जरूर ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल को। अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में जहां पे मैं सिलेबस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस भी होती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।